वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक आज लेके चल रहे हैं दैट इज आइडेंटिकल स्पेसिस। आइडेंटिकल स्पेसिस क्या होगा? आइडेंटिकल स्पेसिस पहले तो डेफिनेशन देने जा रहे हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम। आइडेंटिकल स्पेसिस मींस लेट वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ and let w1 and w2 are to be two subspaces of V। दो सबस्पेसिस हैं V के, दो सबस्पेसिस V के दोनों को आइडेंटिकल कब कहेंगे? दो सबस्पेसिस को आइडेंटिकल कब कहेंगे? देन w1 and w2 आर कॉल्ड आइडेंटिकल स्पेसिस। दोनों को आइडेंटिकल स्पेसिस कब कहेंगे? इफ पहला तो हमारे पास दोनों की डायमेंशन सेम हो। दो चीजें आइडेंटिकल स्पेसिस में, w1 एंड w2 की डायमेंशंस, क्योंकि वेक्टर स्पेस है हमारे पास, w1 भी w2 भी दोनों की डायमेंशन सेम हो। एंड सेकेंडली w1 एंड w2 आर सब स्पेसिस ऑफ ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे के सब स्पेसिस हों। इसका मतलब W1 जो है वो सब वेक्टर स्पेस है, W12 भी वेक्टर स्पेस है इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें तो ओवर द फील्ड है, तो W1 W2 के अंदर कंटेन्ड हो एंड W2 W1 के अंदर कंटेन्ड हो। देन इनकी W1 सब स्पेस बने W2 का, W2 सब स्पेस बने W1 का, और साथ में डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि दोनों क्या है? आइडेंटिकल स्पेसिस है। अब हमारे पास थ्योरम देने जा रहे हैं इसी के ऊपर ही बेस्ड। अब लेट w1 एंड w2 बी टू सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेयर V जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V की डायमेंशन फाइनाइट है, इसका मतलब W1 और W2 की डायमेंशन भी जो होगी वो फाइनाइट होगी, क्योंकि हमने निकालना था डायमेंशन ऑफ W1 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अगर W सब स्पेस है V का। तो यहाँ पर W1 की भी डायमेंशन सब फाइनाइट होगी, W2 की भी डायमेंशन फाइनाइट होगी, तो दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस है। लेट S1 बी स्पैनिंग सेट, और क्या गिवन है हमारे पास? S1 स्पैनिंग सेट है W1 का एंड S2 स्पैनिंग सेट है W2 का। दैट मीन्स W1 स्पैन हो रहा है, दैट मीन्स LS1 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड W2 जो है वो LS2 है, दैट मीन्स S2। कि W1 का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स ऑफ S1 का, W2 का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स ऑफ S2 का। स्पैनिंग सेट दे रखे, नॉट बेसिस दे रखे, हमने सिर्फ स्पैनिंग सेट लिया। देन हमने क्या निकाल के दिखाना है? W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल। दोनों आइडेंटिकल कब होंगे? आर आइडेंटिकल इफ एंड ऑल इफ एवरी वेक्टर ऑफ S1, यानी कि S1 जो आ जाए वो LS2 में चला जाए। हर वेक्टर S1 का, दैट इज एवरी वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2 एंड आल्सो इसी तरह से S2 is contained in LS1, S2 LS1 का पार्ट हो। LS2 के हमारे पास W2 और LS1 क्या है? W1, कि हमने W1 is contained in W2, W2 is contained in W1 नहीं निकालना, जो हमारे पास डेफिनेशन आइडेंटिकल स्पेसिस की। हमें सिर्फ क्या चाहिए? S1 कंटेन्ड हो जाए W2 में, S2 कंटेन्ड हो जाए W1 में। सिर्फ स्पैनिंग सेट अगर हम कंटेन्ड कर दे, सिर्फ स्पैनिंग सेट, और फिर हम निकाल देंगे कि वो आइडेंटिकल स्पेसिस बन रहे हैं। तो सिर्फ LS2 हमारे पास क्या दे रखा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2, यानी कि जो W2 को स्पैन कर रहा है S1 W1 को स्पैन कर रहा है, तो W1 और W2 जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब हमने मान लिया लेट S1 जो है वो जनरेटिंग सेट स्पैनिंग सेट W1 का दे रखा है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए सपोज U1 U2 UM M एलिमेंट्स, एंड S2 ले लिया V1 V2 Vn n एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स।
हमने आइडेंटिकल स्पेसिस प्रूव करना है, इसका मतलब पहले तो क्या निकालना है, डायमेंशन बराबर निकाल के दिखानी है, और साथ में हमने निकाल के दिखाना है कि W1 इज पार्ट ऑफ W2 एंड W2 इज पार्ट ऑफ W1। तो W1 जब पार्ट ऑफ W2 हो जाएगा, W2 पार्ट ऑफ W1 हो जाएगा, तो इन दोनों से क्या लिख सकते हो, W1 एंड W2 बोथ आर इक्वल, और इक्वल हैं तो इसका मतलब डायमेंशन तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगी। तो हमने जस्ट क्या प्रूव करना है, वी शैल जस्ट प्रूव ओनली 1 और S2 जो स्पैन कर रहे हैं W1 और W2 को, S2 जो होगा वो LS1 के अंदर कंटेंड है, S1 जो है वो LS2 के अंदर कंटेंड है, वो दे रखा था। सो वी शैल प्रूव W1 is contained in W2 and W2 is contained in W1। तो एक एलिमेंट W1 से उठाया, लेट एक एलिमेंट W1 से उठाया, लेट W बिलोंग्स टू W1 बी एनी एलिमेंट, और प्रूव कर देंगे वो कहाँ दिखाई देगा, W2 में। तो W1 में है और S1 उसका स्पैनिंग सेट है। Since W1 is LS1, therefore W is linear combination of elements of S1। S1 के स्पैनिंग सेट में हमने लिए हैं U1, U2, UM, therefore W की वैल्यू जो हो जाएगी A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस प्लस AM UM, वेयर AIs जो होंगे वो हमारे पास किस में होंगे, फील्ड के अंदर होंगे। नेक्स्ट इसी तरह से अब नाउ U1 U2 UM किसके अंदर है, S1 के अंदर। हमें दे रखे है कि अगर S1 LS2 में हो और S2 अगर LS1 में हो तो आइडेंटिकल स्पेसिस होंगे। तो S1 इज कंटेन्ड इन LS2, इसका मतलब U1 U2 UM किस में पहुंच गए, LS2 में पहुंच गए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। दिस मीन्स U1 U2 UM आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा, देयरफॉर U1 कैन बी रिटन है सारे एलिमेंट्स की वैल्यू U1 U2 U3 अप टू UM, ये क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। S2 के एलिमेंट्स हैं V1 V2 Vn, तो दिस मीन्स दिस इज V1 V2 एंड Vn। फिर से इसी तरह से V1 V2 Vn। अब U1 भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, U2 भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, UM भी लीनियर कॉम्बिनेशन, V1 V2 Vn का। तो U1 के लिए हमने स्केलर्स का नाम रख दिया B11, दिस इज B12 B1n। तो 1 जो आगे वाला इंडेक्स फिक्स रखा, जिसको हम रो इंडेक्स भी जनरली बोलते हैं जब मैट्रिसेस सिस्टम में करते हैं, तो वो इस 1 के लिए फिक्स रखा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। U2 मीन सेकंड एलिमेंट, तो वो आ जाएगा B21 B22 V2 एंड दिस इज B2 एंड Vn। इस तरह से B31 V1 B32 V2 एंड चलते चलते B3n Vn, और इधर से UM की वैल्यू BM1 V1 BM2 V2 एंड BMN Vn। ये किसकी वैल्यूज आ गई, U1 U2 UM की। और हमारे पास W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू जो हमने LS1 से उठाया था कि W1 विच बिलोंग्स टू W1 विच इज LS1 के अंदर से था, उसकी वैल्यू थी W1 की वैल्यू दिस इज A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस प्लस AM UM, और फिर से A1 A2 तो हमारे पास स्केलर्स हैं, U1 U2 UN की जो वैल्यू निकाल चुके वो है हमारे पास U1 की वैल्यू B1 V1 B11 V1 B12 V2 प्लस प्लस B1n Vn। इस तरह से A2 V2 की वैल्यू है B21 V1 B22 V2 प्लस प्लस B2n Vn, और साथ में चलते चलते AM BM1 V1 BM2 V2 प्लस प्लस BMN Vn। तो यहाँ से ये सारा कुछ क्या दिख रहा है, किस में दिख रहा है, V1 V2 Vn में। सारे स्केलर अलग अलग कर देंगे हम, V1 की टर्म्स अलग कर देंगे, V2 की टर्म्स अलग एंड देन Vn की टर्म्स अलग। V1 के साथ जो कोफिशिएंट बचेंगे दिस इज फर्स्ट टर्म हर एक फैक्टर की बचेगी क्या, A1 B11 प्लस A2 B21 एंड प्लस AM BM1 फर्स्ट फैक्टर। इस तरह से सेकंड वाली टर्म हर एक की, सेकंड वाली टर्म V2 देगी हमारे पास A1 B12 A2 B22 एंड लास्ट में AM BM2 एंड nth टर्म हमारी लास्ट वाली Vn की टर्म्स आ गई
A1 B1n, A2 B2n एंड लास्ट में AN BM। तो दिस इज लीनियर, ये सारा स्केलर्स है हमारे पास, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी सारे फील्ड के एलिमेंट। सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन इज LS2 में। इट मीन्स ये जो है W1 एलिमेंट, W एलिमेंट था, W एलिमेंट नॉट W1, दिस इज W एलिमेंट उठाया था हमने W1 से, सो उसकी वैल्यू निकाल के दिखा दी, W बिलोंग्स टू LS2। LS2 हमारे पास किसकी वैल्यू थी, W2 की। दिट मीन्स उठाया था हमने W1 से और W2 में निकाल के दिखा दिया कि W1 का जो भी एलिमेंट उठाओगे वो किस में दिखेगा, W2 में। हेंस W1 इज सबस्पेस ऑफ W2। सिमिलरली वी कैन प्रूव, आगे प्रूव नहीं करना, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम, सिमिलरली लिख के ही, सिमिलरली वी कैन प्रूव W2 इज सबस्पेस ऑफ W1। देयरफॉर दोनों ही अब हमारे पास दोनों की डायमेंशन जो है फाइनाइट है। W1 सबस्पेस है W2 का, W2 सबस्पेस है W1 का, W1 इज इक्वल टू W2 एंड डायमेंशन ऑफ बोथ आर फाइनाइट। दोनों की डायमेंशन फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2, फाइनाइट है और दोनों बराबर हो गए। देयरफॉर W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल, दोनों ही आइडेंटिकल। अब ये ध्यान से एक चीज और दिमाग देंगे, कैसे भी हो सकता है कि W1 और W2 की डायमेंशन इक्वल हो और ये फाइनाइट डायमेंशनल ही ना हो, तो जरूरी नहीं कि हमारे पास अगर फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, ना ही W1 W2 का सबस्पेस है, W2 W1 का सबस्पेस है, तो आइडेंटिकल हो जाए। तो आइडेंटिकल के लिए हमारे पास डायमेंशन बराबर होना जरूरी है। और फाइनाइट केस में खास तौर पे अगर हमारे पास W1 सबस्पेस है W2 का, W2 सबस्पेस है W1 का, तो डायमेंशन हमारे पास बराबर डेफिनेटली हो जाएगी। और उस फाइनाइट के केस में, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट कि अगर डायमेंशन W1 W2 की डायमेंशन के बराबर है और वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है, इनफाइनाइट डायमेंशनल में हमारे पास W1 मे बी सबस्पेस ऑफ W2, मे नॉट बी सबस्पेस ऑफ W2, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसको जस्ट कंसिडर करना है, दिस मे बी इनफाइनाइट, लेकिन हमारा जो रिजल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल के लिए हमने निकाला। नेक्स्ट अब इसी के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी लेके चल रहे हैं, एक सबस्पेस दे रखे है, लेट W1 बी ए सबस्पेस स्पैन्ड बाय टू वेक्टर्स V1 दे रखे है 1 2 1 एंड V2 दे रखे हैं हमारे पास 1 2 3। कि W1 सबस्पेस है जो स्पैन्ड हो रहा है V1 V2 से, और W2 सबस्पेस है जो स्पैन्ड हो रहा है W1 W2 से। और प्रूव करना है W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल। तो हमने अभी निकाला कि अगर मैं S1 को LS2 का पार्ट दिखा दूं, S2 को LS1 का, देन W1 और W2 जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। सो लेट नाम रखा हमने S1 यानी कि V1 V2 और S2 नाम रखा W1 W2। तो वी शैल प्रूव S1 is contained in LS2 and S2 is contained in LS। तो यहां से क्या आ गया, पहला अब S1 is contained in LS2, दैट मीन्स S1 का एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स ऑफ S2 का। तो एक वेक्टर उठाया, लेट V1 बिलोंगिंग टू S1। सेम इसी तरह से V2 भी हम निकालेंगे, V2 बिलोंगिंग टू S2, और V2 हम प्रूव कर देंगे। वी शैल प्रूव पहला पार्ट V1 is belongs to LS2 और एंड आल्सो V2 belongs to S1 से उठाओगे और ये निकालोगे LS2 में। तो V1 हमारे पास V1 की वैल्यू है 1 2 1। सपोज दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2, दैट मीन्स S2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन A1 W1 प्लस A2 W2। वी शैल कंप्यूट A1 एंड A2। सेम इसी तरह से V2 कैन बी रिटन एज B1 W1 प्लस B2 W2 और B1 B2 को कंप्यूट करोगे।
ये तो हो जाएगा जब हमारा S1 कंटेंड इन LS2 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली मीन्स हम प्रूव करेंगे, अब तो न्यूमेरिकली हम प्रूव करेंगे S2 इज कंटेंड इन LS1। तो दैट मीन्स W1 निकालेंगे V1 V2 का कॉम्बिनेशन, W2 निकालेंगे V1 V2 का कॉम्बिनेशन। नाउ V1 है 1 2 1 दैट इज A1, W1 की वैल्यू है हमारी 0 0 1, A2 W2 की वैल्यू है 1 2 5, सो दैट इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करें, A1 0 टाइम्स A1 प्लस का 1 टाइम्स A2, A2 बचा यहाँ पर दैट इज 2 A2 एंड देन A1 प्लस 5 A2। इक्वेट करेंगे हम दोनों साइड कोऑर्डिनेट सिस्टम को, A2 वी गेट 1, अगेन 2 A2 इज 2 तो A2 1, A1 प्लस 5 टाइम्स A2 इज 1, तो A2 की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दी, A2 की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दी, तो यहाँ से आ गया 1 minus 5 that is minus 4. So V1 can be written as A1 times W1, A1 is minus 4 times W1 and A2 is 1 times W2। एक तो ये निकल गया हमारे पास। सेम इसी तरह से अब निकालोगे V2 की वैल्यू, V2 is B1 V1 W1 प्लस B2 W2, V2 की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3, सी B1 W1 की वैल्यू 0 0 1, B2 W2 की वैल्यू 1 2 5, फिर से वही इक्वेशंस आ जाएंगी दैट इज B2 2 टाइम्स B2 B1 प्लस 5 टाइम्स B2, सो दिस इज यहाँ हमारे पास वैल्यू थी 1 2, तो B2 की वैल्यू 1, फिर से B2 की वैल्यू 1 आ जाएगी सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से, सेकेंड कोऑर्डिनेट इक्वेट करोगे तो B1 प्लस 5 टाइम्स B2 दैट इज इक्वल टू 3, B1 की वैल्यू 3 माइनस 5 B2 दैट मीन्स 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ गया, V2 की वैल्यू आ गई, V2 इज B1 टाइम्स W1 प्लस B2 टाइम्स B2 इज 1 टाइम्स W2। तो V1 belongs to LS2, V2 belongs to LS2, that means S1 is contained in LS2। सेम अभी हम निकालेंगे, सो फर्दर वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, W1 W2 belongs to LS1, W2 1 की वैल्यू लिख दी, लेट W1 is C1 टाइम्स V1 प्लस C2 टाइम्स V2, एंड इसी तरह से W2 इज इक्वल टू D1 टाइम्स V1 प्लस D2 टाइम्स V2, D1 D2 कंप्यूट करेंगे हम और C1 और C2 कंप्यूट करेंगे, तो W1 की वैल्यू है हमारी 0 0 1, दिस इज इक्वल टू C1 टाइम्स V1 की वैल्यू 1 2 1 प्लस C2 V2 की वैल्यू 1 2 3। यहाँ से जो इक्वेशंस बनेंगी दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 2C1 प्लस 2C2 एंड 3C1 C1 प्लस 3C2। सो इक्वेट करोगे तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आ गई 0, सेकेंड इक्वेशन से भी आ जाएगा 2C1 प्लस 2C2 की वैल्यू 0, यानी कि C1 प्लस C2 की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 1, तो दोनों को सॉल्व किया हमने, दोनों को घटा दो यहाँ से, सो वी गेट 2C2 इज इक्वल टू 1, C2 की वैल्यू आ गई 1/2, C1 इज इक्वल टू माइनस C2, तो C1 आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, दैट मीन्स W1 की वैल्यू आ गई हाफ टाइम्स माइनस का हाफ टाइम्स V1 प्लस का हाफ टाइम्स V2, दैट मीन्स बिलोंगिंग टू LS1। सेम इसी तरह से W2 की वैल्यू निकालोगे, W2 वाज D1 टाइम्स V1 एंड D2 टाइम्स V2, सो दैट वुड बी इक्वल टू D1 1 2 1 प्लस D2 1 2 3, और W2 की वैल्यू है हमारी 1 2 5, सो दैट वुड बी इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी D1 प्लस D2 इज 1 एंड लास्ट इक्वेशन जो बनेगी D1 प्लस 3 D2 इज इक्वल टू 5। तो फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को अगर हम घटा दें तो वी कैन कंप्यूट, D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, जब हम D1 कंप्यूट करेंगे D1 इज 1 माइनस D2, सो वी गेट 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1, तो D1 की वैल्यू आ गई -1, तो W2 क्या आ गया -1 टाइम्स V1 एंड D2 की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स V2 दैट मीन्स बिलोंग्स टू LS2। So W1 and W2 belonging to LS1, that means S2 is contained in LS1 and S1 is contained in LS2. By that theorem हम पूरी स्टेटमेंट देंगे W1 and W2 are identical, तो ये आइडेंटिकल आ गया, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट अब हमारे पास इसी के ही बेस्ड ऊपर मैट्रिक्स की क्वेश्चन है,
अगर मैट्रिक्स दे रखी हो तो चाहो तो इसको इसी सिस्टम से कर सकते हो जैसे हमने अभी किया है, या फिर मैट्रिक्स सिस्टम से करना चाहें तो दो मैट्रिक्स सिस्टम से हमारे पास कॉलम, दो मैट्रिसेस दे रखे हैं। लेट ए हमारे पास दे रखा है जिसमें कॉलम वेक्टर दे रखे 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3 4 1 सेकंड कॉलम एंड 10 6 18 थर्ड कॉलम। एंड बी दे रखा है एक और मैट्रिक्स 1 -2 7 4 -6 24 एंड देन 3 -4 और 17। तो हमने क्या निकालना है, प्रूव दैट A and B matrices have identical column space। कॉलम स्पेस का मतलब कि ऐसा वेक्टर स्पेस जो कॉलम से स्पैंड हो रहा है, लेकिन कि W1 जो होगा वो स्पैंड हो रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से। इट मीन्स अगर मैं लिख सकती हूँ U1 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, U2 सेकंड कॉलम 3 4 1 एंड U3 थर्ड कॉलम 10 6 18। ये है हमारा W1। W2 हमारे पास स्पैंड हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, यानी कि 1 -2 7 फर्स्ट, यहाँ पर V1 नाम रख दिया अगर हम इसका, V2 यानी कि 4 -6 24 एंड V3 3 -4 एंड 17। ये हमारा W1 एंड W2 दे रखे। हमने प्रूव करना है W1 is the column space spanned by the matrix columns of matrix A, W2 is the column space spanned by the columns of the matrix B। तो W1 एंड W2 को आइडेंटिकल प्रूव करना है। एक तरीका तो ये अभी जो तुमने किया कि W हम निकाल दें S1 is contained in LS2 and S2 is contained in LS1 where W1 ये जो तीन वेक्टर्स हैं where S1 जो है वो क्या होगा U1 U2 U3 से U1 U2 U3 S1 और S2 जो होगा वो S2 इज V1 V2 V3। तो ये हमने, तो अल्टरनेट मेथड क्या है हमारे पास, अल्टरनेट मेथड अगर हमें इस तरह से करना हो या फिर हम पिछले क्वेश्चन में भी अल्टरनेट मेथड लगा सकते थे। तो हमने क्या करना होगा, हमें जो मैट्रिक्स एक्चुअली जो वेक्टर गिवन है उसको कॉलम में पुट करना होगा। जो भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में भी वेक्टर्स थे, यहाँ ऑलरेडी कॉलम स्पेस दे रखा है, तो उसको हमने रो एशेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स को, उसका ट्रांसपोज लेके, यानी कि रो स्पेस निकालने जा रहे हैं। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज बनेगा हमारे पास और बी ट्रांसपोज बनेगा। ए मैट्रिक्स है कॉलम्स की और यानी कि ए ट्रांसपोज हो जाएगा रो वेक्टर्स की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि हमें जो गिवन वेक्टर है उनको हमने रो फॉर्म में पुट कर दिया और फिर उसको रो एशेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो अगर हमारा फर्स्ट कॉलम था 1 1 1, यहाँ हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी, ट्रांसपोज लिया हमने, रो हो गई। 3 4 1 हमारा सेकंड कॉलम था, यह हो जाएगा 3 4 1 एंड देन 10 6 18 हमारा थर्ड कॉलम था, तो वो थर्ड रो हो जाएगी। तो इस तरह से 1 4 3 हमारे पास बी ट्रांसपोज -2 -6 -4 सेकंड एंड देन 7 24 और 17। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसी के जो ए और बी हमारे पास कॉलम स्पेस दे रखे थे, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज रो स्पेस देंगे। तो इसको रो एशेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है, रिड्यूस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इनटू रो एशेलेंट फॉर्म। If rank of A transpose and rank of B transpose are same, then W1 and W2 are identical। दो स्पेसिस जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो W1 क्या है हमारे पास, किससे स्पैंड हो रहा है, किससे स्पैंड हो रहा है, वेक्टर 1 1 1 3 4 1 एंड 10 6 18। तो हमारे पास जब भी नॉर्मल में भी दे रखा हो, मैट्रिक्स फॉर्म में ना दे रखा हो, तो हमें कॉलम जो भी दे रखे होंगे वेक्टर्स उनको रो फॉर्म में पुट करना है, रो ट्रेन के ट्रांसपोज लेना है। पहले तो जो गिवन वेक्टर है वो कॉलम में लिखो और फिर उसके ट्रांसपोजेस लो, ट्रांसपोजेस में उसको रो एशेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और रैंक निकालेंगे, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अगर रैंक इक्वल आ गई तो हम लिखेंगे W1 एंड W2 जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल स्पेसिस होंगे, इनके कॉलम स्पेस जो होंगे वो सेम होंगे। तो अब हमारे पास रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज एंड रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज रो एशेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो हम ए को रिड्यूस करने जा रहे हैं, सेम उसी तरह से ए ट्रांसपोज को रिड्यूस करने जा रहे हैं, सेम उसी तरह से हम ऑपरेशंस लगा के बी ट्रांसपोज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन रो एशेलेंट की, द ईच नॉन फर्स्ट लीडिंग एंट्री इन ईच रो शुड बी 1, फर्स्ट लीडिंग एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो शुड बी 1। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 1 एंट्री, इस 1 की हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे। ऑपरेशन लगाएंगे R2 -3 टाइम्स R1,
दैट इज R2 माइनस 3 टाइम्स R1। और थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाओगे, थर्ड रो में हमारे पास 10 एलिमेंट है A31 पर, तो R3 माइनस 10 टाइम्स R1, तो A ट्रांसपोज इज इक्वलेंट टू, A ट्रांसपोज बन जाएगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में 3 माइनस 3 0, और फिर से इसी तरह से 4 माइनस 3 1 एंड देन माइनस 2, और इस तरह से चेंज करके फिर ये आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास इस तरह से इस फर्स्ट सेकंड रो में आ रहे हो, द फर्स्ट लीडिंग एंट्री इन सेकंड रो इज 1, यहाँ ऑलरेडी 1 है, इस 1 की हेल्प से नीचे वाले को 0, तो ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 4 टाइम्स R2, सो दैट रिड्यूसेस टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में आ जाएगा 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8, तो रैंक आ गई हमारे पास A ट्रांसपोज की 2, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन A ट्रांसपोज इज 2। सेम इसी तरह से B ट्रांसपोज हमारे पास, B ट्रांसपोज है 1 माइनस 2 7, 4 6 माइनस 6 24, एंड देन 3 माइनस 4 एंड 17, तो फर्स्ट लीडिंग एंट्री इन फर्स्ट रो इज 1, ये 1 है, इस 1 की हेल्प से नीचे वाले को हमारे पास 0, तो R2 माइनस 4 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, सो दैट चेंज इक्वलेंट टू, फर्स्ट रो में हमारा कोई चेंज नहीं। सेकंड आ जाएगा 0 2 माइनस 4 0 2 माइनस 4, देन लीडिंग एंट्री इन सेकंड रो इज 1, R2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, so that would be equivalent to 1 minus 2 7 0 1 minus 2 0 2 minus 4। अगला काम इस 1 की हेल्प से 0 बनाने हैं R3 पर, तो ये आ जाएगा R3 minus 2 times R2, so that is again equivalent to minus 2 7 0 1 minus 2 0 0 0। फिर से रैंक ऑफ B ट्रांसपोज भी कितनी आ गई, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आ गया, सो रैंक दोनों के सेम है, देयरफॉर rank of A transpose and rank of B transpose both are same, so we can write here W1 and W2 are identical, या column space of matrix A and B are same। तो ये आज के लिए क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशंस निकालेंगे, लीनियर सम की, डायरेक्ट सम की, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट वाला, तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।